वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। चौबीस फरवरी को रिलीज होगी एक्शन और कॉमेडी से भरपूर फिल्म सेल्फी। प्रमोशन के दौरान दिख रही है अक्षय कुमार के फैंस की दीवानगी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और इमरान हाशमी फिल्म सेल्फी के जरिए पहली बार बिग स्क्रीन पर एक साथ नजर आने वाले हैं। बीते दिनों इस फिल्म के 2 ट्रेलर और 3 गाने रिलीज हो चुके हैं, जो ऑडियंस को काफी पसंद आ रहे हैं। वहीं सेल्फी का गाना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी तो लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में फिल्म की रिलीज से पहले सेल्फी की पूरी टीम जबरदस्त तरीके से प्रमोशन में जुट गई है। कुछ वक्त पहले हमने आपको दिखाया था कि अक्षय दिल्ली के एक कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ फिल्म को प्रमोट कर रहे थे। इस दौरान उनके लिए जबरदस्त फैंस की भीड़ देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, प्रमोशन के दौरान इवेंट में भारी भीड़ मौजूद होने की वजह से एक स्टूडेंट बेहोश भी हो गई थी। वहीं दिल्ली के बाद अब अक्षय चंडीगढ़ में भी अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे। चंडीगढ़ में हनी सिंह के साथ ग्रैंड एंट्री करने से लेकर जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस तक अक्की ने फिल्म को प्रमोट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। वैसे खिलाड़ी कुमार अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। हाल ही में तो एक्टर 3 मिनट में 184 सेल्फी लेने में भी कामयाब रहे, जिसकी वजह से एक्टर ने अपने नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया। बैक टू बैक 3 मिनट में अक्की सेल्फी लेते नजर आए थे। इतना ही नहीं, अक्षय फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन करने में जुटे हैं, जिसके लिए वो कपिल के शो में भी सेल्फी का प्रमोशन करते दिखेंगे। आपको बता दें कि सेल्फी पृथ्वीराज सुकुमार की सुपरहिट मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और इमरान हाशमी के अलावा नुसरत भरूचा और डायना पेंटी मेन रोल में नजर आएंगी। ये फिल्म 24 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। शादी की खबरों के बीच अपनी होने वाली दुल्हनिया को रिसीव करने एयरपोर्ट पर आए अर्जुन कपूर। कैमरा देखते ही एक्टर छुपाने लगे मुंह तो लोगों ने कर दिया ट्रोल। कहा बेटा मां को रिसीव करने आया है। ये तो सभी को पता है कि अर्जुन कपूर की हॉट एंड ग्लैमरस गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाले बॉलीवुड सेलेब्स में से एक है। यूं तो मलाइका कई बार कह चुकी हैं कि सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आधे से ज्यादा कमेंट्स तो वो पढ़ती भी नहीं है, लेकिन फिर भी मलाइका की ट्रोलिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन मलाइका ट्रोल होती रहती है, कभी अपने कपड़ों की वजह से, तो कभी अपनी चाल की वजह से, तो कभी अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर की वजह से। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जब हाल ही में अर्जुन मलाइका को रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एक बार फिर ये कपल ट्रोलिंग के निशाने पर आ गया। दरअसल बीती रात मलाइका मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। इस दौरान वो जीन्स और टी-शर्ट पहने हुए दिखाई दी। इसके साथ ही मलाइका ने लॉन्ग कोट भी पहना हुआ था। साथ में काला चश्मा लगाए, कंधे पर पर्स टांगे, पैप्स को मुस्कुराते हुए पोज देती एयरपोर्ट से बाहर निकलती दिखाई दी मलाइका। इस दौरान उन्हें रिसीव करने के लिए अर्जुन कपूर पहुंचे थे। हालांकि अर्जुन अपनी कार में ही बैठे रहे और जब मीडिया ने उन्हें अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की तो वो अपना मुंह छिपाने लगे। हालांकि फिर भी अर्जुन पैप्स के कैमरे में कैद होने से बच नहीं पाए। अब सोशल मीडिया पर अर्जुन और मलाइका की एयरपोर्ट की तस्वीरें और वीडियोस जमकर वायरल हो रही हैं। वहीं एक बार फिर दोनों को एक साथ देखकर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। एक यूजर ने उनके वायरल वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, वो सब तो ठीक है कि एक बेटा अपनी मम्मी को लेने एयरपोर्ट पर आया, लेकिन ये मुंह ऐसे क्यों बना रही है। वहीं एक यूजर ने लिखा, बेटा आया है माँ को कार से लेने। एक ने लिखा, माँ के साथ अर्जुन को आई शर्म इसलिए छुपा लिया चेहरा। एक और ने लिखा कि माँ बेटे दिखे साथ। इसी तरह से तमाम यूजर्स कमेंट कर मलाइका अर्जुन को ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि पहली बार नहीं है जब मलाइका को यूं सोशल मीडिया पर यूजर्स के भद्दे कमेंट्स और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। बीते दिनों ही मलाइका ने जब अर्जुन संग अपनी तस्वीरें शेयर की थी तो लोगों ने उन्हें शुगर मॉम के रूप में टैग किया था। इसी तरह से मलाइका उम्र में 12 साल छोटे अर्जुन कपूर को
डेट करने की वजह से कई बार ट्रोलिंग का शिकार हुई हैं। हालांकि इस तरह की ट्रोलिंग से मलाइका और अर्जुन के प्यार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो दोनों जल्द ही अपने रिश्ते को नया नाम भी देने जा रहे हैं। खबरें हैं कि कपल अगले हफ्ते पेरिस में सगाई करने वाला है। इसके बाद ये दोनों मार्च में शादी के बंधन में भी बंध जाएंगे। लेकिन फिलहाल अर्जुन या मलाइका की तरफ से उनकी शादी और सगाई को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। वैसे तो अर्जुन और मलाइका की सगाई और शादी को लेकर पहले भी कई बार खबरें उड़ी हैं और ऐसे में फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार ये खबरें सच्ची हों और अर्जुन या मलाइका में से कोई जल्द ही अपनी शादी की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और Z5 लेकर आ रहा है ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, मुगलिया सल्तनत की एक ऐसी दास्तां जिसकी कहानी ना कभी सुनी गई है और ना ही कभी देखी गई है। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया गया है और हमारे साथ इस सीरीज के कलाकार भी मौजूद हैं। वी हैव अदिति राव हयाद्री, जिसे हम अनारकली के किरदार में देखेंगे। वी हैव आसिम गुलाटी, जिनको हम सलीम के किरदार में देखने वाले हैं। वी हैव ताहा शाह, जिनको हम मुराद के किरदार में देखेंगे। एंड वी हैव शुभम ऑल्सो, जिनको हम दानियाल के किरदार में देखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। अदिति, मेरा सवाल आपसे पहले है, जब भी हम अनारकली के बारे में हम सोचते हैं या फिर हमारे जहन में आता है तो हमारे जहन में मधुबाला आती हैं एज यूजुअल, पर जब अनारकली के किरदार को आपने जब हाँ कहा, क्या कुछ आपके मन में चल रहा था इस किरदार को प्ले करने के लिए? मतलब when I think of अनारकली, that's what I think of, and I think सिर्फ मैं नहीं, हम पूरी इंडिया और फिल्म वॉचर्स स्पेशली, अनारकली, मधुबाला, एक्चुअली फर्स्ट मधुबाला देन अनारकली। तो ऑब्वियसली मेरे जहन में भी यही था हमेशा से, पर जब ये कहानी मेरे पास आई और जब रॉन, जो हमारे डायरेक्टर हैं और जो राइटर्स हैं, विलियम और साइमन, वो मुझे आके मिले और उन्होंने एक कहानी मुझे सुनाई और कहा कि दिस इज़ व्हाट वी वांट यू टू डू। मेरे ऑब्वियसली अनारकली, दैट थॉट इज़ ऑलवेज देयर, बट मुझे ऐसे लगा कि ये एक कहानी है और ये एक एक्चुअली फैमिली की कहानी है, एक सिंहासन की sort of the war over this throne, power, betrayal, love, इसकी कहानी। एंड जो जैसे लिखी गई है, जैसे हिस्ट्री ना has been written and rewritten, there's oral history, कहानियाँ होती हैं around true incidents etc. and over the years काफ़ी सारी sort of कहानियाँ around this very epic tale, you know, we have heard. So this I feel is this team, their telling of this story. It was a very new way to tell this particular story. आसिम, ताहा और शुभम, मेरा सवाल आप तीनों से है। इसमें 3 भाइयों की भी कहानी बताई जा रही है जो हमने कभी नहीं देखी है, ना ही हमने कभी सुनी है। आप किरदार प्ले कर रहे हैं सलीम का, जो कि बहुत ही अलग अंदाज में पेश किया गया है इसे, बिकॉज अब तक हमने जो सलीम को देखा है, जो वो हमेशा प्यार में होते हैं, अपने पिता के खिलाफ दिखते हैं, चाहे कुछ ऐसा, लेकिन इस सलीम को हम किसी अलग अंदाज में देख रहे हैं। क्या रिसर्च किया था आपने इसको हाँ करने के लिए, क्योंकि इसे आप बहुत ही अलग पोर्ट्रे कर रहे हैं इसमें? जी, पहली बात तो ये है कि व्हेन आई गॉट सलीम, जब मुझे किरदार मिला था निभाने के लिए, उस वक्त मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। एक्चुअली आई हैड अ वेरी स्मॉल विंडो। मेरे पास 1 हफ्ते का टाइम था जहाँ मुझे सलीम का कैरेक्टर बनाना था, पढ़ना था। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट थी, जो हमारी घुड़सवारी थी, स्वॉर्ड फाइटिंग थी, ये सब सीखने के लिए मेरे पास बहुत कम समय था। तो उसी में जितना मैं कर पाया, और इसका मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई डायरेक्टर्स रॉन, माई राइटर विलियम। उन्होंने बहुत मदद की, उन्होंने बहुत समझाया, बिकॉज मैं काफ़ी नर्वस था, क्योंकि इतना एक मैमथ कैरेक्टर है ये, और इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है इस पर, तो यू कांट गो रॉन्ग विद दैट। सो आई हैड टू बी वेरी सेंसिटिव विद इट।
एंड बट जो एक बात मुझे सलीम के बारे में पता थी, जो भी मैंने पढ़ा है, उसमें ये ज़रूर था कि सलीम को सिर्फ उसे थ्रोन से इतना प्यार नहीं था. ही वॉज मोर कंसर्न्ड अबाउट मोहब्बत, मौसीकी, शायरी. ताहा और शुभम, हम आपसे जानना चाहेंगे, नॉर्मली जब मुगलिया सल्तनत में कोई शहंशाह बनता था तो वो अपने भाइयों को मारने या फिर जो भी उनको मार कर ही वो लोग आगे बढ़े हैं. जितने भी उनके भाई होते थे, चाहे जितने हमने शहंशाह, चाहे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जितने भी थे, हमने देखा है कि वो सूफी संतों को भी मना करते थे कि इनके बारे में ऐसी कोई बातें भी ना लिखो, कोई दास्तां भी मत लिखो, ताकि इनके बारे में आगे भी चर्चा नहीं होनी चाहिए. जो थ्रोन पे बैठा है उनकी चर्चा होनी चाहिए. आप लोगों ने इस किरदार के लिए रेफरेंस कहाँ से लिया, आप दोनों ने? पहले ताहा, आपसे हम जानना चाहेंगे. ज़्यादा कुछ लिखा नहीं. बिल्कुल सही. ऐसा है नहीं कि हम लोग कोई एनसाइक्लोपीडिया निकाल के हमने कुछ मुराद के बारे में पढ़ा है और मैं जान पाया कि वो किस तरह से वो जीता था या वो सुबह शाम क्या करता था. इट वाज हमारे लिए एक ही रेफरेंस पॉइंट था और वो था विलियम और साइमन का जो रिसर्च था, और वो स्क्रिप्ट में ज़ाहिर होता है. तो मेरे लिए जो था, मैंने आई गेस आशिम को थोड़ा कम टाइम मिला था बिकॉज ही वाज लिटिल बिजी, बट आई थिंक आई हैड एटलीस्ट अ मंथ. तो मैंने स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ा, हर दिन पढ़ा. मेरे सबके सीन्स पढ़े पहले तो, टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्टोरी. उसके बाद फिर सिर्फ गौर से मैंने फिर अपने कैरेक्टर को जानने की कोशिश की. तो मेरा आइडिया ये था कि बिकॉज दानियाल इज़ लाइक अ प्रो इस्लाम guy, so I basically wanted to understand a little bit about that. इसको इतना like why is he so like in love with Allah and what are the belief systems. So मैंने उससे थोड़ा बहुत जाना था और मैंने obviously online भी पढ़ा था थोड़ा बहुत उनके बारे में. But as he said, and the script was the Bible, and जो भी उसमें किसी और के डायलॉग्स के बीच में लिखा था, जो हमारे खुद के डायलॉग्स थे उसमें लिखा था, उसके थ्रू कुछ ना कुछ करके और इन सब चीज़ों को मिला के 3 तारीख को रिलीज हो रहा है और 3 तारीख का इंतजार है हमें. एंड ऑल द बेस्ट फॉर ताज. हम सबको इंतजार है इसका, क्योंकि आप लोगों ने ट्रेलर नहीं देखा, मैंने देख लिया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया जो मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ऑल द बेस्ट. हम सबको इंतजार है ताज का, जो कि 3 मार्च को ZEE5 पे रिलीज होने वाला है. ज़रूर देखिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.